बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ले जी बच्चों, आज हम 6.3 एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ पे जो कंसेप्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अभी तक आपको पता है ये जो हमारा चैप्टर है 6 वाला ट्रिग्नोमेट्री के मुतल्लिक ही है, ट्राइंगल के मुतल्लिक है, उसके एंगल, साइन, कॉज वगैरह वो हमने 6.2 में भी पढ़ा। अब उसको थोड़ा सा फर्दर आगे लेके चलेंगे और अब ये अभी जो सवाल हैं काफ़ी मज़ेदार होने हैं क्योंकि इसमें साइन, कॉज, टैन के आपस के रिलेशन हैं, फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं बेसिक जो हम अक्सर याद करते हैं। उन तीनों में भी जो है ना वो 2 या एक फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी सारे इतने खास यूज़ नहीं होते। तो ये बड़ा मज़े का काम है, इसमें चीज़ें प्रूफ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड उनको बराबर लाना होता है। तो मेरा तो ये काफ़ी ज़्यादा ये फेवरेट काम है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटी हम कहते हैं जैसे हम आम तौर पे इक्वेशन यूज़ करते हैं ना, तो इक्वेशन में क्या होता है, बराबर का निशान होता है, उसकी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कुछ रकमें होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो इक्वेशन है। लेकिन इक्वेशन में और आइडेंटिटी में फ़र्क ये है कि आइडेंटिटी में जो लेफ्ट और राइट साइड पे जो चीज़ होती है वो दोनों आइडेंटिकल होती हैं, एक जैसी होती हैं चीज़ें, एक ही चीज़ की कॉपी दूसरी तरफ होती है। यहाँ वो कहते हैं कि हर x की वैल्यू के लिए वो बिल्कुल हमेशा ट्रू होती है। इक्वेशन में तो आप x का आंसर निकालते हैं ना, तो इसमें इधर का x और इधर x जो मर्जी वैल्यू आप लगाएं वो हमेशा दोनों साइडें बराबर आती हैं। तो मैंने कहा चूंकि आइडेंटिटी का लफ्ज़ आया है तो मैं ये आपको बता दूं कि आइडेंटिटी होती क्या है। बाकी अभी जो हमने काम करना है ना ये होगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल के ऊपर। अब ट्राइंगल या मुसल्लस क्या होती है, उसकी 3 साइडें होती हैं, 3 कोने होते हैं, उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। लेकिन उसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसका एक कोना जो है या एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है, एक 90 का हो बाकी छोटे हो तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ये भी हमने पीछे वैसे पढ़ा था क्योंकि साइन कॉज यूज ही हम इसी के अंदर करते हैं। और यहाँ पे एक नई चीज आएगी, पिथागोरस थ्योरम। उर्दू में हम इसको कहते हैं मसला फिसागोरस, पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम ये था कि अगर आप जैसे पहले बनाते थे राइट एंगल ट्राइंगल, ये आप बनाएं, नाम रखें ए बी सी और बी के सामने बी, ए के सामने ए, सी के सामने सी, तो पिथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो 90 के सामने वाली जो साइड है ना ये हाइपोटेनस है। ये मैंने पहले भी साइन कॉस में बताया था। और इसको हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस याद रखना ज़रूरी है। उर्दू वाले इसको वितर, अमूद और कायदा उसके तौर पे याद रख ले, क्योंकि ये याद रखा होगा तो आपको सवाल करने आसान होते हैं, फार्मूले बनाने आसान होते हैं, ठीक है। तो 90 के सामने जो चीज़ है वो क्या है, हाइपोटेनस, और बाकी जो दोनों हैं एक परपेंडिकुलर और एक बेस है। तो जो पिथागोरस थ्योरम ये कहता है कि इसका आपने अलहदा रखना है और बाकी जो दोनों हैं उसको आपने अलहदा रखना है और इनके ऊपर स्क्वायर्स लेने हैं। सो देखें b है ना इसके सामने 90 के सामने, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड c स्क्वायर, ऐसे करके। तो इसको हम कहते हैं ये पिथागोरस थ्योरम है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आगे, तो इसलिए इसको याद रखना है हमने। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि हम अपनी रेशियोज जो हैं साइन कॉज वाली वो हम बना सकते हैं। वो कैसे, अगर आपके पास इस साइड पे b स्क्वायर है ना तो आप b स्क्वायर से ही सबको डिवाइड करा दें। एक एग्जाम्पल है, ये भी हम थ्योरी समझ रहे हैं, अभी सवाल करेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो बी स्क्वायर से अगर आप डिवाइड कराते हैं तो इसके नीचे भी बी स्क्वायर, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। अब बी स्क्वायर कट जाएगा, वहां 1 रह गया। अब ये ए ओवर बी है उसका होल स्क्वायर बना लें, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे भी दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको भी होल स्क्वायर बना लें। अब अगर आप याद करें तो ये ए ओवर बी क्या चीज़ थी, आप दोबारा से इस इक्वेशन को देखें, ये ए था, ये बी था, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो हमने पढ़ा था जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, ए ओवर बी। तो फिर इस ए ओवर बी की जगह पे हम साइन थीटा लिख लेंगे। और ये जो सी ओवर बी बना है, ये देखें सी क्या है, ये बेस है और ओवर में बी, तो बेस और हाइपोटेनस जो है इनका रिलेशन कॉस थीटा था। अभी तक अगर याद नहीं किया इसको पहले याद कर लें, 6.2 में मैंने ये सारा करवाया उसकी थ्योरी के अंदर। तो सी ओवर बी कॉस थीटा है तो इसकी जगह पे कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर ज़ाहिर है साथ स्क्वायर है। तो देखें यहाँ से एक फार्मूला बन गया, एक रिलेशन बन गया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये देखें ऐसे लिख लें, क्योंकि इसको सीधा करके लिख लें, ये आपका पहला बुनियादी फार्मूला है,
पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसको आपने इस्तेमाल करना है और सवाल हल करने हैं। अब इसी तरह से और भी डिराइव होते हैं, ये एक तो मैंने डिराइव कर दिया ना, क्योंकि सारे पेपर में डेरिवेशन तो नहीं आती, हमें ये फार्मूले याद करने हैं। अब यहीं से एक और बनता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये याद करने हैं, tan का रिलेशन सीकेंट के साथ बना रहे हैं, और इसी तरह 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तीन फार्मूले याद करने हैं, मैक्सिमम ये वाला यूज होता है, ये उससे थोड़ा कम कह लें, और ये तो मेरा ख्याल है कभी यूज ही नहीं हम करते, लेकिन बहरहाल ये तीनों हमें आने चाहिए। अच्छा, इन तीनों फार्मूलों का एक नाम भी है पैथागोरस आइडेंटिटीज, क्योंकि जाहिर है उसी फार्मूले से हमने ये बनाई है, तो इसको जाहिर है इस नाम से भी पुकारा जा सकता है। चलें, बहरहाल ये यहाँ पे तो थोड़ी सी थ्योरी है, इतनी ज्यादा थ्योरी नहीं थी। अब हम जरा एक्सरसाइज अपनी शुरू करते हैं। 6.3 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जो क्वाड्रेंट है इसका क्या मतलब है, ये जरा थोड़ा सा समझ लें। जब हम ऐसे करके ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं ना, तो देखें इसमें 4 डिब्बे बनते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो इनको क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। उर्दू में हम इसको कहते हैं रुबा, ठीक है, रे बे आइन रुबा। तो बहरहाल उर्दू में रुबा नंबर 1, रुबा नंबर 2 एंड 3 इस तरह से लिखा होगा। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, 2, 3 एंड 4। तो कहते हैं हमारा ये जो एंगल थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ये मैंने बनाने की कोशिश की, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सवाल के अंदर ही बनाऊंगा, बाकी तो फिर उसी तरह से आप चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे थीटा है। अब थीटा जो है जाहिर है किसी ऐसे रो का एंगल का बन रहा होगा ना ऐसे, तो ये ऐसे करके ये चीज़ जा रही है, तो ये एंगल है हमारा। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा काम ये करें, अगर आप परपेंडिकुलरली इसको नीचे लेके आए तो देखें आपके पास ये ट्राइंगल बन जाती है, और इस ट्राइंगल में देखें थीटा यहाँ पे, यहाँ 90 का एंगल, तो ये वही आ गई ना पैथागोरस थ्योरम वाली ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जिसको हम कहते हैं। और यहाँ से भी हम अपनी रेशियोज बना सकते हैं साइन कॉस टैन की, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस हर चीज़ तो मौजूद है, तो साइन कॉस टैन जो है वो बन सकते हैं। अब यहाँ असल में ये बनाने का मकसद ये होता है कि हमें पता हो कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें देखें इधर से x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो इसलिए ये जो तीनों रेशियोज आती है ना इनकी साइन कॉस टैन, ये सारी पॉजिटिव होती हैं। ये कहने का मकसद है, इसको हमें याद रखना है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इधर जो है सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है सेकंड वाले के अंदर, थर्ड वाले में टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ वाले में कॉज पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसका देखें एक फार्मूला भी है जो मैंने याद किया हुआ था, ए स्टिक, ए ऑल, एस से साइन, टी से टैन, सी से कॉज। एक टोटका है, टोटका बना सकते हैं, बहुत सारे टोटके लोगों ने बनाए हुए हैं, करली हेयर, पता नहीं किस तरह से वो लोग पढ़ते हैं, तो मैंने यही याद किया हुआ है, ए स्टिक, ए स्टिक। तो इस तरह से वो लिख लें तो आपको याद आ जाता है कि कौन कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है। ये असल में फर्स्ट ईयर में आता है ये चीज़ें, और वहाँ पे डिटेल में आएगा। अभी तो आपको छोटा मोटा चीज़ भी समझाएंगे, अभी उन्होंने सिर्फ टच करवाया आपको। सवाल के ऊपर वापस आते हैं। वो कहता है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो बाकी बचने वाली रेशियोज हैं वो फाइंड करें। अब बाकी बचने का क्या मतलब ये कि जो पहला सवाल होगा, देखें उसने दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, ये उसने सवाल के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से इस वैल्यू को यूज करते हुए हमने कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, वो सारी बाकी की रेशियोज जो है वो फाइंड करनी है। अब इसको और इस वाली चीज को जरा गौर करें। आपको पता है साइन थीटा किसके इक्वल था, अभी हमने पीछे पढ़ा 6.2 में भी, अभी भी मैंने बताया कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, वो आपने याद रखना है। तो आप लिखें कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब वो जाहिर है साइन की वैल्यू ये दी हुई है उसने 2/3, तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर 2 के बराबर है, हाइपोटेनस 3 के बराबर है। परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ गई, हाइपोटेनस की भी आ गई, लेकिन बेस नहीं है हमारे पास। तो बेस जो है आपको यहाँ फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दो हैं, ये दो वैल्यूज मिल गई। हर सवाल में तीसरी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो अभी हमने पढ़ा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर एक तरफ और ये दोनों एक तरफ, तो वो आप फार्मूला लिखें, ये मैंने साइड पे उसको लिखा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। अब हाइपोटेनस की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की भी है, बेस हमने फाइंड करना है।
3 का स्क्वायर ले 9, 2 का स्क्वायर किया 4, वो इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। 9 में से 4 निकालें तो कितना बनता है 5, इधर लिख लिया, b स्क्वायर इधर। अब चूंकि स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर खत्म होगा ना, तो ये स्क्वायर रूट जो होता है इधर दोनों तरफ आप लगा दें, तो ये स्क्वायर रूट कट जाता है, b इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट। अब b की वैल्यू 5 स्क्वायर रूट है। वैसे जनरल रूल ये होता है कि जब भी आप स्क्वायर रूट करते हैं, आंसर लेते हैं, तो आंसर में प्लस माइनस जरूर लिखते हैं, ठीक है, उसकी भी अपनी एक लॉजिक है, तो प्लस माइनस लिखना होता है। लेकिन यहाँ माइनस की ज़रूरत नहीं है, ये लेंथ है, लेंथ माइनस में नहीं होती, तो आप बस ऐसे लिख दें, क्योंकि ऐसे ही लिखेंगे तो वो प्लस में ही होता है। तो बहरहाल बी जो बेस है वो वैल्यू आपको मिल गई। अब तीनों वैल्यूज हैं, बेस हमारे पास 5 अंडर रूट है, हाइपोटेन्यूज 3 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो इनको यूज करते हुए अब आप बाकी रेशियोज जो है वो बना सकते हैं। अब आप वही बात की याद रखना है, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, ये चीजें याद रखनी है। ये आती होंगी तो वैल्यूज आपके सामने होंगी, आपने लगा लेनी है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमने अभी फाइंड किया 5 स्क्वायर रूट, वो लिखें, हाइपोटेन्यूज वही जो पहले से था हमारे पास 3, वो उसको यूज कर ले, तो देखें कॉस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू। इसी तरह tan परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू, बेस की वैल्यू, वो दोनों आप लगा दें। अब ये जब ये तीनों आ जाते हैं तो इन्हीं के उल्ट लेने हैं ना। कोसिकेंट क्या है, साइन का उल्ट है, 2/3 है, उसने 3/2 हो जाना है। सीकेंट जो है वो कॉस का उल्ट है, तो इसको 3 ऊपर ले जाएं, 5 स्क्वायर रूट नीचे ले जाएं। और काट जो है वो tan का अपोजिट है, तो 5 स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये 6 की 6 रेशियोज जो है हम उसको फाइंड कर देंगे। हर सवाल में क्या करना है, जो वैल्यू दी हो वहां से 2 वैल्यूज लेके परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज जो भी है, तीसरा फाइंड कर लेना है। जब तीनों आ जाएं फिर आप तमाम रेशियोज आराम से लिख सकते हैं। सो ये देखें, अगला जो पार्ट है कॉस थीटा 3/4, बिल्कुल सिंपल है, कॉस थीटा। अब जेहन में हमने लाना है कि कॉस थीटा किसके बराबर था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और वो जाहिर यही वैल्यू है, तो बेस किसके बराबर 3 के और हाइपोटेन्यूज 4 के, वो आप लिख लें। अब बेस और हाइपोटेन्यूज है तो कौन मिसिंग है, परपेंडिकुलर, तो फिर हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हर दफा यही फार्मूला, ठीक है। वो जो ABC वाला है वो मत लगाएं, वो फजूल है जो बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि वैसे आपको याद नहीं रहेगा। हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, ये याद रखें। उर्दू वाले वितर, इसको क्या कहते हैं, कायदा और अमूद, इस तरह से याद रख लें उर्दू में जो कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज और ये सारा लिख लिया। अब बेस भी है आपके पास और हाइपोटेन्यूज भी है, वो वैल्यूज लगा ले, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो 4 का स्क्वायर 16, ये 9 जाके माइनस करेगा, 16 में से 9 निकाले 7, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और फिर ज़ाहिर स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर इधर से कट जाएगी और ये आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर भी हमें मिल गया। अब बड़े आराम से आप वैल्यूज लगाएं, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज 4 था, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस, फिर वही वैल्यूज। अब ज़ाहिर है कोसिक उल्ट करना है, साइन का ही उल्ट कोसिक है, तो इसी को उल्टा कर दें, इस वाली वैल्यू को 4 ऊपर 7 अंडर रूट नीचे। सीकेंड जो है वो कॉस का था, कॉस की ये वैल्यू थी 3/4, तो वो 3/4 को उल्टा कर दे तो 4/3, और काट जो है वो tan का अपोजिट करना है, तो 3 ऊपर और 7 स्क्वायर रूट नीचे। सो देखें सारा काम आसान हो जाता है अगर हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों का पता हो। और तीसरी वैल्यू ज़ाहिर है हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेते होते हैं। आगे चलें जी, थर्ड वाला पार्ट है। अब यहाँ उसने tan की वैल्यू दी हुई है, tan थीटा 1/2। अब वही माइंड में लाएं कि tan थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 1 के बराबर, बेस 2 के बराबर, वो आप लिख लें, फार्मूला लगाएं पाइथागोरस का, और परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज आप लगा के, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 1 5, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो h इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट। अब आप इसी लिहाज से बाकी वैल्यूज आप लगा लें, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, वैल्यूज उठाएं, लिख दें, तो ये आपके सामने सारी, ठीक है, जैसे मैंने पीछे आपको समझाया, तो ठीक हो गया। तो ये काम हो गया हमारा थर्ड वाला भी। आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट भी है हमारे पास। अब यहां उसने दिया हुआ है सीकेंट। अब सीकेंट की डायरेक्टली हमने याद नहीं किया हुआ कि क्या है परपेंडिकुलर बेस, लेकिन हमें ये पता है कि सीकेंट कॉज का अपोजिट है। अब देखें सीकेंट की वैल्यू उसने 3 दी हुई है, तो 3 हाली ना लिखें, 3/1 लिखें, 3/1 भी वही चीज होती है, ठीक है। अब सीकेंट चूंकि कॉज का अपोजिट है, तो कॉज लिख के और उसकी रकम चेंज कर दें, उल्टा कर दें, 1 ऊपर ले जाएं, 3 नीचे ले जाएं,
तो अब cos थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई, लेकिन अब हमें याद है कि cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो इसका मतलब बेस 1 है और हाइपोटेनस 3 है, वो आप लिख लें। बाकी वही फार्मूला लगाएं, हाइपोटेनस और बेस की वैल्यूज लगाएं, 9 हुआ, 1 हुआ, 1 जाके -8, 8 का स्क्वायर रूट। अब वैसे तो 8 स्क्वायर रूट आप वैल्यूज यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होता है कि ये वैल्यू आप लिखें। अगर तो आपके पास अच्छे वाला कैलकुलेटर है तो आप 8 का स्क्वायर रूट लिखेंगे ना, तो वो आपको डायरेक्ट बना के दे देगा कि ये आता है। लेकिन अगर वैसे नहीं है तो आप इस तरह से याद रख लें, 8 को आप 3 दफ़ा 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 2 4, 4 2 8, वही चीज़ है। लेकिन अब इस तरह आप ये कर सकते हैं कि दो जो जोड़ा है 2 का, उसको आप स्क्वायर बनाएं और एक 2 को लैदा रख लें। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटता है, तो ये 2 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा अंदर ही। तो ये देखें, ये बन जाती है चीज़। लेकिन वही बात है, कैलकुलेटर पर थोड़े पैसे ज़्यादा लगाए हों, जिसमें बटे वाला ऑप्शन हो, स्क्वायर रूट वाला, तो वो बड़ा अच्छा आपको डायरेक्ट खुद ही बना देता है ये चीज़। तो बहरहाल परपेंडिकुलर की जगह आपने अब इसको यूज़ करना है। अब अगले काम सारे उसी तरह से हैं। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये यूज़ करें, हाइपोटेनस ऊपर दिया हुआ है। कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने बना ली थी। टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस है, वो वैल्यूज लगाएं। कोसिक जो है साइन का उल्ट कर दें, सीकेंट जो है वो कॉस का उल्ट कर दें, वो है वैसे ही पहले से है, और कॉट जो है वो टैन की वैल्यू जो है उसको उल्टा कर दें। तो बाकी अगला काम सारा वही है। मेन काम ये वाला है जहाँ पे आपने अननोन जो एक रह जाती है उसको फाइंड करना होता है। तो अब आगे है कॉट थीटा। अब अगेन कॉट को जहन में लाएं, कॉट जो है उल्ट है टैन थीटा का, तो आप लिखें टैन थीटा और इसकी जो वैल्यू दी हुई है उसको उल्टा कर दें। 2 को ऊपर रख लें, 3 को नीचे रख लें, और इनको अलग-अलग स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कंबाइन लिखें, अलग लिखें, डजंट मैटर। अब टैन जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर ये आ गया, बेस ये आ गया, वो वैल्यूज लिख लें। आगे फार्मूला लिखें हाइपोटेनस का, वैल्यूज लगाएं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 2 और 3 रह जाएंगे, उनको ऐड करें 5, और चूंकि इधर स्क्वायर है, खत्म करने के लिए हमें फिर एंड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो हाइपोटेनस आ गया 5 का स्क्वायर रूट। अगला काम आपको पता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वैल्यूज, कॉस थीटा एंड सो ऑन, उसी तरह से वैल्यूज आप लगाते चले जाएं। ठीक हो गया, ये काम भी हमारा हो गया 5वां पार्ट। तो बस जी क्वेश्चन नंबर 1 के 5 ही पार्ट थे। तो ये तो एक अलहदा से सवाल थे कि अगर एक रेशो दी हो तो बाकी 5 रेशोज ट्रिग्नोमेट्री की कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये 6 रेशोज हैं, ये 6 नहीं है, ये इस तरह से 6 है। ठीक है, साइन कॉस टैन 3 हो गए और 3 उनके सोतेले बहन भाई। ठीक है, तो वो बहरहाल आगे चलते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये उसने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी हुई हैं, कहते हैं इनको साबित करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं, और आइडेंटिटी भी ना जैसे बताया कि भाई जो इधर है वही इधर होना चाहिए। अब यहाँ पे थीटा है ना, तो थीटा की हर वैल्यू के लिए दोनों साइडें बराबर होती हैं, जो मर्जी लगा लें, 30, 60, 90 वट, दोनों साइडों ने इक्वल आना ही आना है। लेकिन बहरहाल हमें इसको प्रूव करना है, तो मोस्टली हम यही करते होते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे चीज़ है उसको पकड़ते हैं और उसको लेके फर्दर हल करते करते ये साइड बना लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर। अब हमेशा इस पर गौर करना है कि क्या हो सकता है इस पे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और सारे का स्क्वायर है, तो अगर आप देखें गौर करें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेरी बेसिक फार्मूला अलजबरा का। ठीक है, अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, अब याद कर ले, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो हमने इस पर यूज करना है। तो देखें ये a और b, पहली दूसरी टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लें, दूसरी टर्म का स्क्वायर लें, प्लस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ऐसे ये फार्मूला अप्लाई होता है। अब देखें स्क्वायर है तो स्क्वायर बेसिकली लिखने का तरीका होता है यहाँ पे, मतलब थीटा के बाहर नहीं लिखना। ठीक है, इसको लिखने का जो हमें मेथड बताया गया वो यही है कि इसको पढ़ते भी ऐसे हैं, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे करके, कॉज स्क्वायर थीटा, बाहर नहीं लगाना, इसके ऊपर लगाना है, एंगल को आगे रखना है, और आगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा वैसे लिख लें। अब जो बेसिक 3 फार्मूले हमने पढ़े थे, पहला फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये जो है, ये देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यार है ना, तो इनकी जगह पे हम 1 लिख लेंगे।
पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे और आगे ये वाली टर्म वैसे ही आएगी। तो ये देखें ये वही टर्म आ गई है जो हमारी राइट साइड पे थी, ये देखें ये वाली चीज, तो यही प्रूव करनी थी। तो ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो लेफ्ट को करते करते हम राइट पे पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया। तो हर सवाल में हमने ऐसे ही चलना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आए तो यहाँ देखें cos थीटा ओवर साइन थीटा है इज इक्वल टू 1/tan है। तो दोनों तरफ ओवर बना हुआ है। हर सवाल की शक्ल के लिहाज से हमने अपनी स्ट्रेटेजी लगानी होती है। अब ओवर है तो ओवर को खत्म करने का एक सिंपल सा तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई इसके ओवर वाले को इधर ऊपर ले जाओ, इसके ओवर वाले को उसके ऊपर ले जाओ, बड़ा सिंपल है। तो tan चला जाएगा cos के पास, साइन चला जाएगा 1 के पास। तो ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐसे कर गया। अब देखें साइन और cos जो है वो बेसिक चीजें हैं। tan बेसिकली बनता है साइन और cos से, यानी tan की वैल्यू होती है साइन ओवर cos। तो आपने tan की जगह साइन ओवर cos लिख देना है। अब इससे ये होगा कि ये देखें ये वाला cos और ये वाला cos कट जाएगा और इधर भी साइन थीटा उधर भी साइन थीटा, तो दोनों साइडें बराबर आ गए। तो जब बराबर आ गई तो फिर ये प्रूव हो गया। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला काम हमें नहीं करना पड़ा, तो कोई मसला नहीं है, ओके हो गया। तो देखें बड़ा बेसिक सा 2-2 नंबर वाला सवाल है। जो थोड़े लेंथी हैं वो 4 नंबर वाले हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है जी साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस cos थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज हमें दी हुई है इस पे भी अगर अगेन थोड़ा सा गौर करें तो साइन के नीचे उसका उल्ट चीज पड़ी हुई है कोसिक, cos के नीचे उसकी उल्ट चीज पड़ी हुई है सीकेंट। तो हम क्या करेंगे कि ये जो कोसिकेंट है उसकी जगह लिखेंगे कि भाई वो 1/sin है अगले स्टेप में। इसी तरह सीकेंट हम लिखेंगे वो 1/cos है। अब मैथ का रूल है कि ओवर के नीचे ओवर हो तो नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है। तो ये वाला साइन उठ के ऊपर वाले के पास, cos ऊपर वाले के पास, 1 को हम छोड़ देते हैं, 1 का इशू कोई नहीं है क्योंकि 1 डिवाइड कर रहा है। वो किसी भी चीज को 1 डिवाइड करे तो वो कुछ भी नहीं होता, वही रह जाती है चीज। तो बहरहाल साइन साइन के पास, cos के पास चले गए। अब पास चले गए तो दो चीजें होगी ना एक जैसी। तो साइन और साइन स्क्वायर, cos और cos स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। और यही रूल हमने पहले पार्ट में देखा कि भाई साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। पहला जो फार्मूला है हमारा, तो देखें पहला फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब लेफ्ट हैंड साइड को तो लेंगे, लेकिन अगर आप गौर करें कि जो बनाना है वो क्या चीज है, वो है cos स्क्वायर। तो यहाँ पे cos है हमारे पास, साइन एक्स्ट्रा चीज है, तो साइन की जगह कोशिश करते हैं कोई वैल्यू लग जाए, वो भी cos की शक्ल में कन्वर्ट हो जाए, तभी तो फिर वो 2 cos बनेगा। अब यहाँ पे देखें वो जो पहला फार्मूला है ना उसको जरा गौर करें, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर आप साइन को रहने दें इधर ही, cos को उठाएं दूसरी तरफ ले जाए, इधर प्लस हो रहा है ना तो दूसरी तरफ जाके उसने माइनस होना है, तो 1 के साथ माइनस cos स्क्वायर। तो यहां से देखें हमें एक रिलेशन मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर है उसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर। तो जब हमने ये लिख लिया तो ये देखें माइनस जरा अंदर लेके जाते हैं, ब्रैकेट खत्म करते हैं, माइनस गया 1 के पास -1, और 2 माइनसेस आपको पता है जब होते हैं इकट्ठे तो प्लस हो जाता है, तो प्लस cos स्क्वायर। अब ये भी cos स्क्वायर है, ये भी cos स्क्वायर है, दोनों प्लस के हैं, तो एक और एक मिलके 2 हो जाएंगे, 2 cos स्क्वायर और साथ -1 आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दोनों साइडें बराबर आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। एग्जैक्टली पिछला सवाल है, बस थोड़ा चेंज करना है कि अब हमें साइन की शक्ल लेके आनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो ये वाली है उसको लेंगे और अब cos की जगह हम वैल्यू लिखेंगे। अब cos की बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि वो जिसको मर्जी उठा के दूसरी तरफ ले जाए ना, ऐसे था ना साइन प्लस cos इनका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब हमें चूंकि cos चाहिए ना तो साइन को उठा के उधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर इसकी जगह आप ये लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ ये वाली अमाउंट वैसे ही। अब ये भी वही ये भी वही, दोनों माइनस की रकमें हो तो फिर भी ऐड होती हैं, -1 और -1 -2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यही हमने प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी एग्जैक्ट 2-3 स्टेप्स के अंदर हो जाता है। क्वेश्चन 5 और 6 बिल्कुल सेम है।
क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, लेकिन गौर करें तो दोनों तरफ ओवर है, बटा है। तो जैसे पहले काम किया था यहाँ पे भी यही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस साइन उठ के 1 माइनस साइन के पास आ जाएगा, ब्रैकेट्स में लिख लें ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कॉस थीटा वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। अब अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 है ना, कॉस स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखें फिर वो अलजबरा वाला फार्मूला, अलजबरा का जो मोस्ट मशहूर फार्मूला ना, ये वो वाला कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थर्ड फार्मूला है। ऐसे करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, कि रकमें एक जैसी हों, प्लस हो रहा हो फिर माइनस हो रहा हो, तो उनको आप जब इकट्ठा करते हैं तो पहली का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर लेते हैं, दरमियान में माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें यही करेंगे। फर्स्ट टर्म 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सेकंड साइन है तो साइन के ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, इसको आप साइन स्क्वायर थीटा की शक्ल में लिख लें। और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, वो पीछे हमने फार्मूला बनाया था कि किसी एक चीज को उठा के दूसरी तरफ ले जाए। तो फिर देखें दोबारा से दोनों साइडें बराबर आ गई, ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए। सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा सारे के ऊपर स्क्वायर है इज इक्वल टू दिस वन। अब उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, और चूंकि जो प्रूव करना है वो साइन कॉस की शक्ल है, तो फिर यहाँ ये जो सीकेंट और टेन है हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज लगा लेंगे। सीकेंट होता है 1 ओवर कॉस, टेन होता है साइन ओवर कॉस। ठीक है ना, सीकेंट कॉस का उल्टा है, 1 ओवर कॉस लिखेंगे। टेन मैं कई दफा बता चुका हूँ कि ये साइन ओवर कॉस है। ये जब एक्सरसाइज कर लेंगे ना सारी, तो एंड पे सारे फार्मूले एक पेज पे लिख लेंगे। वरना आप वैसे करें, आप जो अपने नोट्स बना रहे हैं एक सफ़ा रखें जिसके ऊपर सारे फार्मूले आप लिखेंगे। वो एक जगह लिखे होंगे ना, बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगे। तो बहरहाल अब जब ये लिख लिया तो देखें दोनों ओवर में है और दरमियान में माइनस है, तो फिर आपको जो है इसका एलसीएम ज़वाफिकल वो लेना होगा। और एलसीएम भी इजी हो जाता है अगर नीचे वाली टर्म्स एक जैसी हों। कॉस थीटा वही एलसीएम आना है, फिर जब वही एलसीएम हो तो ऊपर वाली भी एज इट इज आ जाती है। 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा सारे के ऊपर स्क्वायर है। अब इसको लेके चलते हैं आगे, और मेरा ख्याल है इनका स्क्वायर ले लेंगे, जरा देखते हैं कि क्या चीज़ बनती है, वो आगे चलते हैं। लो जी, यहाँ पे पहुंच गए। अब देखें 1 माइनस साइन थीटा है और ऊपर स्क्वायर है, इसको तो रखें ऐसे ही, लेकिन ये जो नीचे कॉस स्क्वायर है उसकी जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखें ये वो जो बेसिक फार्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला, ये बार बार लग रहा है। और इसमें हर दफा हम ये करते हैं, किसी एक चीज को उधर ले जाते हैं। अब ये कॉज है ना, तो कॉज को इधर रखें, साइन को उधर ले जाएं। तो जब साइन उधर जाना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाना है, कि कॉज जो है वो उसके बराबर है। तो ये याद रखना है कि कॉज की जगह 1 माइनस साइन, वो हमने लिख लिया। अब यहाँ देखें तो ये अगर आप 1 को 1 का स्क्वायर बना लें, क्योंकि 1 जो मर्जी पावर रख लें, 1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 की 3 पावर भी 1 है, तो 1 के ऊपर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ये देखें अगेन पीछे फार्मूला मैंने बताया था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जाहिर है इसको हम वही करते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, तो वो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, एक दफ़ा दोनों को माइनस में एक दफ़ा पॉजिटिव में। और ऊपर भी चूंकि स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर का मतलब होता है वो चीज़ 2 दफ़ा है, तो आप उसको 2 दफ़ा लिख लें। अब इससे ये होगा कि एक कट जाता है, ये 1 माइनस साइन, ये 1 माइनस साइन, दोनों कट गए, तो ये दोनों रह गए, वो आप लिख लें। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन जो है वो प्रूव करना था। तो ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं। तो ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स ज़रा जहन में रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। ये भी वही चीज़ है पीछे वाले की तरह, देखते हैं कि क्या करना है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड वो लेके तो टेन की वैल्यू लगाएं साइन ओवर कॉस, कॉट की वैल्यू लगाएं कॉस ओवर साइन। कॉट जो है वो टेन का उल्टा है ना, तो टेन होता है साइन ओवर कॉस, तो कॉट के लिए इसी को उल्टा कर देंगे, कॉस ऊपर साइन नीचे, तो कॉस ओवर साइन। अब इनका एलसीएम लेते हैं। अब नीचे डिफरेंट चीजें हैं, तो डिफरेंट हैं तो उन दोनों ने एलसीएम में आना है, साइन भी और कॉस भी दोनों आ गए। अब एलसीएम का रूल क्या होता है, नीचे वाले से डिवाइड कराएं, जो बच जाए वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएं।
ये लाइन में अब अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ याद कर लो, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऐसे करके। तो कॉज और कॉज कट गया, साइन रह गया, साइन ऊपर वाले के पास जाएगा, 2 साइन हो जाएंगे। इसी तरह यहां से साइन और साइन कटेंगे, कॉज ये वाला ऊपर जाएगा तो उधर भी कॉज है, 2 कॉज हो जाएंगे। अब यहां हो जाएगा 2 साइन है तो साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके हम आगे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और नीचे तो वही साइन और कॉस मौजूद है और होल स्क्वायर भी है। अब ऊपर देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर वही पहला फार्मूला कि ये 1 के इक्वल होता है, उसकी जगह 1 लिख लेंगे। ओवर में वही साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपके सामने है 1 ओवर साइन, बटे में जो साइन है वो कोसिक होता है, उसकी जगह कोसिक लिखें। बटे में जो कॉस है ओवर में, उसको हम सीकेंड कहते हैं, वो लिख लें, उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब होल स्क्वायर है तो दोनों को अलग-अलग कर दें, इसका भी स्क्वायर उसका भी स्क्वायर। तो यही चीज हमारी राइट हैंड साइड थी, तो वो इक्वल आ गई उसके, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 10 वाले पार्ट में देखें तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। tan है, सीकेंड है -1, फिर tan सीकेंड है, यहाँ +1, और tan और सीकेंड ही हमें प्रूव करना है। तो एक जैसी चीज़ें ही हैं, लेकिन अब करेंगे क्या इसका। अब यहाँ पे ना ये सवाल ऐसा है कि इसमें बहुत लेंथी सवाल ये हो जाता है। अगर आप tan ये ज़ाहिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, और आप tan की जगह साइन ओवर कॉस कर दें, सीकेंड की जगह 1 ओवर कॉस कर दें, अब फिर एलसीएम्स लें, बहुत लेंथी हो जाता है। वो मैंने करके देखा है, बहुत लंबा हो जाता है, आपके लिए ओवर हो जाएगा। तो इसमें एक टोटका है। टोटका ये है कि ये जो 1 है ना, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, सिर्फ ऊपर वाला, उसकी जगह पे उसकी एक वैल्यू लगाएं, और वो वैल्यू वहां से लगाएं जिसमें वो साइन कॉज वाली नहीं, पहला फार्मूला नहीं, दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमारा ये था, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, जो शुरू में पढ़ा है। 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 के साथ tan है तो 1 को करें अकेला, tan को उठाएं दूसरी तरफ ले जाएं, तो tan जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 की ये वैल्यू बन गई। अब आपने इस 1 की जगह पे ये वैल्यू लगानी है। अब जरा गौर करें इस पे। पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड जो थी वैसे के वैसी ले ली। अब जो ऊपर वाली है tan थीटा प्लस सीकेंड, वो लिखा माइनस, और इस 1 की जगह पे ये जो अभी हमने बनाया वो हमने पुट करा देना है। नीचे वाले का भी कुछ नहीं छेड़ना, वैसे का वैसे ही, सिर्फ इस 1 की जगह ये लगा ली। अब आपके पास देखें नजर आ रहा है सीकेंड का भी स्क्वायर है, tan का भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। तो वही तीसरा अलजबरे का फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो उनको एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे। तो वो देखें हमने लिख लिया। बाकी फिर वही पीछे वाली टर्म और ये नीचे वाली टर्म वैसे की वैसे ही साथ आ जाएगी। अब यहाँ देखें बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है कि ये वाली टर्म में और इस वाली टर्म में tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा कॉमन है, ये इधर भी है और ये देखें इधर भी है। तो हम वो जो अलजबरा में करते थे कॉमन लेना, तो tan थीटा और सीकेंड थीटा इधर से और इधर से कॉमन निकालते हैं बाहर। अब जब कॉमन लेंगे तो इधर से अगर जब वो निकल जाएगा सारा, तो इस सारे की जगह पे देखें 1 रह जाता है, आगे माइनस और आगे ये वाली टर्म, और ये तो बाहर जा चुका है। तो माइनस के साथ ये वाली टर्म हमने लिखनी है, लेकिन देखें माइनस के साथ जब लिखेंगे तो माइनस सीकेंड और ये 2 माइनसेस मिलके प्लस tan हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर चला गया। अब मजे की बात ये होगी, जो असल काम है हमारा ये करने का, कि अब ये ऊपर और ये नीचे दोनों सेम है, 1 1 माइनस सेकेंड प्लस tan, तो फिर ये जो कि सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे और सिर्फ ये टर्म रह जाएगी tan थीटा प्लस सेकेंड, और यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड। तो ये देखें ये टोटका लगाने से 1 2 3 4 स्टेप्स के अंदर आंसर जो है वो आ जाता है। तो ये हो गया 10वें का आंसर। अब ये जो 11 वाला क्वेश्चन और 12 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी वो अलजबरा के क्यूब वाले 3 पावर वाले फार्मूले लगने हैं। तो मतलब यही है कि वो जो अलजबरा के को 7-8 फार्मूले हैं, मैंने आई थिंक 4th चैप्टर में कहीं पीछे आपको करवाया है, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो फार्मूले मैंने एक पेज पे लिख के दिए है ना, वो ज़रूर याद करें। किए होंगे तो अभी आपको तो इजी लग रहा होगा, नहीं किए तो दोबारा उन फार्मूलों को याद करें। अभी मैंने फिर दोबारा लिखा है ये फार्मूला, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, वो किसके इक्वल है कि ये जो a और b है उनको एक दफ़ा लिखते हैं माइनस में, और फिर a और b के स्क्वायर्स लेते हैं, a का भी स्क्वायर b का भी स्क्वायर, और प्लस के साथ ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई,
तो ज़ाहिर है ये फार्मूला है, ये याद करना है। तो देखें यहाँ पे यही लगेगा फार्मूला, क्यों? देखें साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये है ना वही वाली शक्ल, इक्वल टू दिस वन, ये प्रूव करना है। तो हमने ये वाली जो साइड है उसको लेना है और इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो साइन थीटा कॉस थीटा, देखें माइनस में वही ना, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर बी का भी स्क्वायर, देखें ना, पहली टर्म का भी स्क्वायर दूसरी का भी स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस ए और बी यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई की शक्ल में। तो ऐसे फार्मूला ये लगेगा। अब ये जो बाहर वाली टर्म है एज इट इज आई, साइन के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, कॉस के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, वो मैंने इधर लिख दिया, और साइन थीटा कॉस थीटा आगे लिख लें, जिधर मर्जी कर लें, कोई मसला नहीं है। और फिर वही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो इधर 1 लगा दें, ये वैसे ही लिखें, इसको वैसे ही लिखें। तो ये देखें यही चीज़ है जो हमें प्रूव करनी थी, ये देखें यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो वो आ गई। तो हम कहेंगे कि वो इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई है, तो प्रूव हो गया, बराबर हो गया काम। तो फार्मूले आते हो तो सारा काम हो जाता है। 12 वाले में भी यही करना है। यहाँ पे देखें 6 पावर है और इक्वल टू ये चीज बननी है, तो डेफिनेटली वो क्यूब का फार्मूला लगा के ही होगा। लेफ्ट हैंड साइड लें, उसी तरह से पहले उसको लिखें। अब 6 पावर है तो 2 अंदर रख लें, 3 बाहर, क्योंकि हमें बाहर 3 चाहिए। बाहर 3 होगी तो क्यूब का फार्मूला लगेगा ना, तो 3 बाहर 2 अंदर, इसके साथ भी वही करें। अब फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। अब हमारी जो टर्म है वो साइन स्क्वायर थीटा है, हाली साइन नहीं है। पिछले वाले में हाली साइन कॉस था, क्योंकि जब क्यूब है तो वो ऊपर वाली चीज बता रही है कि कौन सा फार्मूला लगना है, लेकिन अंदर टर्म तो साइन स्क्वायर है, इधर भी अंदर टर्म कॉस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले एक दफा वो लिखा, फिर पहली टर्म जो साइन स्क्वायर है उसके ऊपर स्क्वायर, दूसरी टर्म कॉस स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर, और प्लस के साथ वही ये दोनों टर्म्स जो हैं वो आ जाएंगी। अब देखिए पिछले सवाल में तो यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हुआ था, मिलके 1 हो गए, लेकिन यहाँ पे तो 2 पावर मिलके 4 पावर हो जाएगी। 4 पावर वाला तो फार्मूला ही नहीं है हमारे पास। तो यहाँ हम एक तरीका यूज करेंगे कि देखें, इसको समझें ये a का स्क्वायर है, इसको समझें ये b का स्क्वायर है। तो a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, और अगर इसके साथ 2ab ले आए तो फार्मूला इसका मुकम्मल हो सकता है। तो इसके साथ हम लेंगे 2 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वो देखें हमने आगे लिखा है इधर, ये देखें बस ये एंड है, आखिरी चीज है। तो ये हमारी ए स्क्वायर, ये हमारी बी स्क्वायर। तो इसको देखते हुए +2 लगा के फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये खुद से लिखनी है, ये सवाल में अभी तक नहीं है हमारे पास, हम ये ले आएंगे। लेकिन इसके साथ अब लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्योंकि देखें 2 में से ये 1 निकाल दे तो प्लस का 1 रह जाता है ना, तो वही था ना हमारे पास प्लस का 1 ये वाला। तो ये जो प्लस का 1 है उसके देखें हमने ये टोटे बना लिए हैं, कह लें कि उसको पार्ट्स बना लिए हैं कि 2 पॉजिटिव वाला और 1 माइनस वाला, 2 में से 1 निकालें तो 1 ओरिजिनल रह जाता है। अब ये फार्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो फिर क्या होगा a और b का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, साथ ये वाली टर्म वैसे ही आएगी। अब ये देखें ये 1 है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन गया ना, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 के ऊपर स्क्वायर, बाकी ये वैसे ही ये वैसे ही, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड थी, तो दोनों साइडें फिर ये बराबर हो जाती हैं। तो इस तरह से ये सारा हमारा काम होना है। ठीक है जी, तो ये आखिरी जो 1-2 है जरा प्रैक्टिस करें, लिख के करें, क्योंकि बाज़ चीज़ें फिर वो ज़ाहिर है नई हैं, अक्सर चीज़ें नई हैं आप लोगों के लिए, ये 10th क्लास में पहले आता था, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, 2-2 3-3 4-4 दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह ये आ जाएंगी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।